जय हिंद साथियों। अखिलेश यादव ने 5 दमदार यानी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फार्मूले पर 5 ऐसे सबसे युवा, सबसे होनहार, सबसे जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में भेज दिया साथ। और मैदान फतेह करने के लिए जनता उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है साथियों। आज जानेंगे कि 5 ऐसे युवा जो भारतीय जनता पार्टी के आंखों में खटक रहे साथियों, अगर वो चुनाव जनता के सहयोग से जीत कर सदन में पहुंचेंगे तब इंडिया गठबंधन की सरकार होगी साहब। इंडिया गठबंधन में अपने क्षेत्र के लिए वो अच्छे अच्छे काम करेंगे और विरोधियों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को सदन में खड़े होकर ललकारेंगे साहब। वो कौन से ऐसे 5 नाम हैं जो अखिलेश यादव ने सबसे नौजवान यानी हमारे और आपके उम्र के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया जनता के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। और जो बेचारा नौजवान परेशान है, दिल्ली से लेकर बंबई से लेकर कोलकाता, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारा मजदूरी कर रहा है, पढ़ा लिखा है, डिग्रियां घर में रखी हुई हैं, तब भी साथी उन्हीं सभी को मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने 5 ऐसे दमदार प्रत्याशियों को मैदान में भेज दिया है। और मैदान में भेजने के बावजूद जनता उनके साथ खड़ी है साथियों, पहले दिन से। आज जानेंगे कि 5 कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की कुर्सी को तोड़ देंगे साथियों। जो भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही रवैया है, चाहे वो रोजगार के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, महंगाई के मुद्दे पर हो, उस किले को ध्वस्त करने वाले साथ में। आइए जानते हैं तो कौन से 5 नाम है साथियों। पहला नाम आता है मछली शहर से प्रिया सरोज का साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले वीडियो में कह दिया था कि ये दावेदार है और हो सकता है ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी, लेकिन कल अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज के नाम पर मोहर लगा दी साथियों। वही प्रिया सरोज जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, पढ़ी लिखी है, नौजवान है, कानून को समझती है, संविधान को समझती है और जनता की बातों को सुख दुख में खड़े होने का काम करते हैं साथियों। प्रिया सरोज को जब टिकट घोषित हुआ तो कुछ हमारे समाजवादी पार्टी के भाई निराश जरूर होंगे, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने गोंडा लोकसभा में श्रेया वर्मा को प्रत्याशी बनाया था तो हमारे समाजवादी साथी निराश थे, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी अब यहाँ पर चुनाव हार जाएगी साथियों। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया साथियों, 10 से 5 दिन होते हो जाएगा, तब आप प्रिया सरोज के बारे में जानेंगे। प्रिया सरोज बड़ी मजबूती के साथ फील्ड में बनेगी साथियों, मैदान फतेह करके आएंगे साथियों। आप फिर जानते होंगे प्रिया सरोज के बारे में, अगर जौनपुर या मछली शहर के आसपास के होंगे, क्योंकि प्रिया सरोज लगातार संघर्ष करने वाले परिवार से है। इनके पिता का नाम तूफानी सरोज है, जो कैराज से मौजूदा विधायक है और संघर्ष करने वाले पिता है सर। अब आप ही बताइए, अभी फिलहाल तो कुछ नमी है, यानी अखिलेश यादव ने इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो समाजवादी पार्टी की जैसे मान कीजिए एक लोकसभा में 2-3 दावेदार होते हैं साथ, टिकट मिलना किसी एक ही दावेदार को है सर्वे के आधार पर साथियों। अखिलेश यादव हवा में टिकट नहीं देते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं साथियों। अखिलेश यादव ने टिकट सर्वे के आधार पर प्रिया सरोज को दे दिया साथियों। अब हमारे जो बेचारे दूसरे तीसरे नंबर के टिकट मांगने वाले थे, वो बेचारे परेशान है कि कह रहे थे कि इनको गलत हो गया, ये हो गया, ये हो गया साथियों। लेकिन जैसे ही 5 से 10 दिन बीतेगा वैसे ही आप लोग खुश हो जाएंगे साथियों, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प आपको ही लेना साथियों। आपने जो 2022 में गलतियां की थी, चाहे जो समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र हो चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, वो गलतियां अगर आप करोगे तो पछतावा आपको बहुत होगा साथियों, क्योंकि लगातार जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है साथियों। आइए जानते हैं फिर वो दूसरा नाम कौन है साथियों। पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी लोकसभा से इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, नौजवान हैं और लगातार ये जनता के बीच में रह रहे हैं साथियों। लगातार जनता के बीच में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो फार्मूला है, यहाँ पर काफी फिट बैठा साथियों। जो पुष्पेंद्र सरोज वो जनता के दुलारे हैं सब, जनता इनको हाथों हाथ इनको जिताने के लिए संघर्ष कर रही है साथियों। इनके पिता जो कि इंद्रजीत सरोज है, बड़ी परिपक्व नेता है और संघर्ष करने वाले इंसान है सब। अब हमारे जो कौशाम्बी के साथी हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पुष्पेंद्र सरोज कितने लाख वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे, और आपको जीत आएंगे साथी। मेहनत करेंगे, कहीं भी कुछ नमी है, रही कसी कसर है साथी, तो उसको दूर करेंगे। आप जितने भी साथी होंगे, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी समाजवादी पार्टी टिकट देती है तब सर्वे के आधार पर लोकल लोगों से बात करके, लोकल लोगों के राय लेकर, अपने गुप्त सर्वेकर्ता को भेजकर वहां पर तब भी टिकट देती है साथियों। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर होगी तो यहाँ सर्वे के आधार पर ही टिकट देती है साथियों, बहन जी को छोड़कर, बसपा को छोड़कर साथियों। फिर आ जाते हैं गोंडा के बारे में, श्रेया वर्मा। जब इनको भी टिकट दिया गया था तो इनके जो समाजवादी पार्टी के टिकट मांगने वाले थे 2-3 लोग कंफ्यूज थे, वो कह रहे थे कि श्रेया वर्मा नहीं है, आएंगी, चुनाव हार जाएंगी, जमानत जब्त हो जाएगा साथियों।
लेकिन इस बहन ने वो करके दिखा दिया। वही चीज प्रिया सरोज करेंगी, वही चीज पुष्पेंद्र सरोज करेंगे साथ। क्योंकि जब भी आप संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपका माहौल बनेगा साथ में। और प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज ये संघर्ष करने वाले परिवार से आते हैं। ये भी चुनाव में फतेह का झंडा लहराने जा रहे हैं साथियों। पांचों के 5 सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है साथियों। जो कि श्रेया वर्मा है, इनकी जो मजबूती है, आप गोंडा लोकसभा क्षेत्र में पता कर लीजिए, फोन लगा लीजिए, जाइए अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से फोन करके पूछे कि जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है श्रेया वर्मा, उनका माहौल क्या है, वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको दूध का दूध, पानी का पानी वहां पर नजर आएगा साथियों। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे जो गोंडा के साथी होंगे, बहुत लोगों ने तो उनको देखा नहीं होगा बाई फेस। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाते थे, लेकिन इस बार जनता परेशान है साथियों। बेरोजगारी के मुद्दे पर नौजवान इस समय भटक रहे हैं साथियों। अपने बैगों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, लाखों रुपए खर्चा करके, पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप का पैसा बर्बाद करके आज भी वो मजदूरी करने के लिए परेशान है साथियों। खेतों में काम करने के लिए परेशान है साथियों। 400 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी के लिए परेशान है साथियों, फिर भी नहीं मिलती है। उसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में या देश में 2024 में चुनाव हो रहा है साथियों। अगर आप भी समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं, तो प्रत्याशी पर मत जाइएगा साथियों। फिर कान खोलकर आप ध्यान से सुनिएगा। प्रत्याशी पर जाएंगे तो आपकी पार्टी यहाँ पर एक वोट से कम हो जाएगी साथियों। एक एक वोट से बूंद बूंद से सागर बनता है मेरे भाइयों। फिर जाते हैं संभल से साथियों। संभल से जियाउर रहमान बर्क, सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे गजब उम्मीदवार प्रत्याशी। लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे डेट समझो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये बिल्कुल फूलों की तरह महक रहे हैं साथियों। जनता में महक रहे, जनता इनको हाथों हाथ इनको जिताने के लिए तैयार है साथियों। और ये कोई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ साथियों कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तारीफ कर रहा हूँ, ये हकीकत है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी हो, संभल में हो या फिर गोंडा में हो या फिर कैराना में हो, फोन लगाकर चेक कर लीजिए 5 के बारे में और पूछ लीजिए कि क्या माहौल है साथियों। आपको सिर्फ प्रिया सरोज के बारे में कुछ हो सकता है गुस्सा हो, नाराजगी हो वो, लेकिन जब समय बीतेगा तो वो भी दुरुस्त हो जाएंगे साथियों। वो भी मैदान पकड़ लेंगे, मौसम पकड़ लेंगे साथियों। फिर कैराना का साथियों सबसे शानदार प्रत्याशी, जाट भाई, मुस्लिम भाई, गुर्जर भाई, राजपूत भाई मिलकर अपनी इस बहन को इस बार संसद में बैठाने वाले हैं साथियों। और 1-2 लाख वोटों से अधिक चुनाव ये बहन जीतकर चुनाव आएगी साथियों। अखिलेश यादव ने यहाँ पर 5 प्रत्याशी में से 2 मुस्लिम, फिर पीडी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया साथियों। प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, श्रेया वर्मा, जियाउर रहमान, इकरा हसन, यानी अखिलेश यादव में से 5 नौजवानों में से 2 मुस्लिम नौजवानों को टिकट दिया है साथियों। अब भारतीय जनता पार्टी, बसपा के लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये टिकट दे ही नहीं सकते साथियों नौजवानों को, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम टिकट देंगे तो चुनाव ये हार जाएंगे। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया है साथियों, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया साथियों। हमें वो दिन याद है कि जब नेताजी मंच पर थे समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में, हम लोग वहीं पर बैठे थे, तमाम जनता वहां पर उपस्थित थी, तो नेताजी ने कहा था, एक शब्द कहा था, आज भी याद आ गया साथियों। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये नौजवानों की पार्टी थी, रहेगी, और भविष्य में जब भी समाजवादी पार्टी का कोई भी अध्यक्ष होगा, नौजवान होगा साथियों। समाजवादी पार्टी ने करके दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है साथियों। अब वो दिन दूर नहीं साथियों, वो समय दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी के 5 नौजवान सदन में बैठेंगे और विपक्ष से सवाल करेंगे कि पिछले 10 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया। इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी, तब ये जो 5 चेहरे होंगे, ये 5 ब्रांड बनने जा रहे हैं साथियों। समाजवादी पार्टी के ब्रांड बनने जा रहे हैं ये 5 नौजवान चेहरे हैं साथियों। आप भी इन चेहरों के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। मैं आपको बता दूं, मछली शहर से प्रिया सरोज के नाम की जो दिक्कतें हैं, कुछ दिन में वो दूर हो जाएंगी साथियों। आप उनसे अगर दुखी हैं या आपसे उनसे नाराज हैं, तो नाराजगी आपकी दूर हो जाएगी। बस समय का इंतजार करिए साथियों। ऐसी नाराजगी आपको गोंडा में देखने को मिली थी, लेकिन जनता ने वहां श्रेया वर्मा को हाथों हाथ ले लिया साथियों। मुसलमान भाई ने, पिछड़ा भाई ने, दलित भाइयों ने यहाँ पर श्रेया वर्मा को चुनाव जिताने के लिए संकल्प ले लिया भाई। आप ही बताइए, आप महंगाई पर वोट देना चाहते हो कि प्रत्याशी के नाम पर वोट देना चाहते हो? आप बेरोजगारी पर वोट देना चाहते हो कि प्रत्याशी के नाम पर वोट देना चाहते हो? आप अखिलेश यादव पर वोट देना चाहते हो कि प्रत्याशी के नाम पर वोट देना चाहते हो साथियों? आप समाजवादी पार्टी के जानदार हो, शानदार कार्यकर्ता हो, मेहनती कार्यकर्ता हो, तो आप वीडियो भेजिएगा और 5 चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप कहीं लिख लीजिए, वीडियो आप गैलरी में सेव कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए साथियों, यहाँ पर दिख रहा होगा।
तो ये 5 दमदार प्रत्याशी हैं और मैदान फतेह कर लौटेंगे। और वीडियो आप शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान साथियों। संविधान को कोई मिटा नहीं सकता साथियों, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और गरीबों, शोषितों, वंचितों, नौजवानों को न्याय, रोजगार मिलने जा रहे हैं साथियों। तो आप पांचों के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और ये पांचों चुनाव जीत कर आएंगे।